रही थी, लेकिन फिर उसने अपने बेटे का चेहरा याद किया और खुद को समझाया, अगर मैं मेहनत करूंगी तो मोनू का भविष्य अच्छा होगा। पहले दिन मुश्किल से 2-3 लोग ही आए और कुछ लोगों ने ताने भी मारे, औरत होकर नूडल्स बेच रही हो। कुछ ने हंसी उड़ाई, लेकिन सुधा चुप रही। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे, उसके हाथ की बनी स्वादिष्ट नूडल्स खाने लगे और उसकी मेहनत को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। कुछ बड़े दुकानदारों को सुधा की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई, वे उसे धमकाने लगे, यहाँ दुकान मत लगाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन कुछ गुंडों ने उसकी गाड़ी को उल्टा कर दिया और उसका सारा सामान बर्बाद कर दिया। सुधा बहुत रोई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने फिर से अपनी गाड़ी को खड़ा किया और दोबारा नूडल्स बेचने शुरू किया। लोगों को उसकी हिम्मत पसंद आई और उन्होंने उसकी मदद की। कुछ लोगों ने उसे मुफ्त में सामान दिया तो कुछ ने उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। लोग उसकी दुकान को गरीब नूडल्स वाली के नाम से पहचानने लगे। अब उसकी कमाई बढ़ गई थी, वह मोनू की फीस भरने लगी और उसकी झोपड़ी में एक पंखा और लाइट भी लग गई। कुछ महीनों बाद अपनी नूडल्स की दुकान को और बड़ा किया और अब उसके पास एक पक्की गाड़ी थी जिसमें वह सुधा की स्पेशल नूडल्स बेचती थी। एक दिन एक पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और अखबार में छाप दी। गरीब नूडल्स वाली ने गरीबी को हराकर सफलता पाई। अब लोग उसे केवल एक स्ट्रीट वेंडर नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत मानने लगे। दोस्तों, इस कहानी से अब हमें यह सीख मिलती है कि सुधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। गरीबी एक बाधा हो सकती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।